जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं नए वीडियो में मृदा संसाधन। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था संसाधन के बारे में, संसाधन क्या है ठीक है, और उसके प्रकार देखे थे। जो लोग नहीं देखे वो देख ले उसे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भूमि संसाधन या मृदा संसाधन। आप जान ले कि पृथ्वी की 3 परत सियाल, सीमा और लीफ है। तो सियाल की जो ऊपरी परत है जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, उसी पर 3 भाग में बटा है। 3 दृष्टि से 3 भाग में हम बांट सकते हैं। ठीक है, पहला मैदानी क्षेत्र में, पठारीय क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में। तो जो भी मैदानी क्षेत्र है उसे हम भूमि कह सकते हैं। ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं या जिस पर हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, वह क्या कहला सकता है? भूमि कहलाता है। ठीक है, तो आप जान लें कि भारत में जो विस्तार है भूमि का, वो 43% मैदानी भाग में है और 30% पर्वतीय क्षेत्र में है और 27% पठारीय क्षेत्र में है। ठीक है, तो यह भारत में भूमि का विस्तार है। आप लोग जानते होंगे कि भारत में वर्ल्ड में 70% भागों पे आज के डेट में लगभग जल है और 30% भागों पे स्थल है। लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आज भी चर्चा 71% पे ही होता है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जमीन का पाटन किया जा रहा है, भरण किया जा रहा है और बसने का कार्य चल रहा है, तो यह आज की डेट में यह माना जा रहा है कि यह 71% से आके 70% के आसपास में आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पेपर में आता है, ठीक है, तो आप लोग यही लगाइएगा कि 71% स्थल और 71% जल और 29% स्थल मंडल है। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग मृदा संसाधन के बारे में जान ले। तो मृदा पहले क्या है थोड़ा सा समझें। तो देखिए, मृदा एक असंगठित पदार्थों के द्वारा निर्मित, मृदा एक असंगठित पदार्थों के द्वारा निर्मित भूमि के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। ठीक है, या भूमि के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार आप जब 8 क्लास के बिहार बोर्ड का बुक देखिएगा तो उसमें कई प्रकार के मृदा के प्रकार दिखाया है। जैसे उर्वरकता के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भूमि 2 प्रकार की, एक उर्वरक जिसमें हम लोग खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, और एक अनुर्वरक जो बंजर है, जो क्या है? बंजर है। ठीक है, जैसे हम लोग के गांव में देखिएगा कुछ ऐसे जमीन होते हैं जो हम लोग अपने बिहार के भाषा में क्या कहते हैं? रेह कहते हैं, कि रेह आ जाता है, उस पर कुछ नहीं होता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, वह उसे क्या कहे? उर्वरक या बंजर जमीन कहते हैं। ठीक है, अब गठन और संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो मिट्टी 4 प्रकार की। पहला बलुई मिट्टी, नाम से क्लियर है। ठीक है, बलुई मिट्टी। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, आगे हम लोग देखा जाएगा, अभी खाली नामकरण देखेगा। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और बादामी मिट्टी लगभग लेटराइट मिट्टी या दोमट मिट्टी का ही एक रूप है। ठीक है, रंग के आधार पर देख लिया जाए, रंग के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार के, लाल मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और भूरी मिट्टी। काली मिट्टी पे चर्चा भी आगे करेंगे। भूरी मिट्टी, दोमट मिट्टी को ही भूरी मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें कोई शक न पालिएगा। अब चलते हैं एक एक मृदा के प्रकार, यानी 10th क्लास पे और कंपटीशन क्लास पे जहां से हम लोग का प्रश्न बनता है उस पर चर्चा किया जाए। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है, जिस कारण से क्षेत्रफल कम होते हुए भी हम लोग हर एक फसल में लगभग 1 नंबर या दूसरे स्थान पर है। इसका मेन मुख्य वजह क्या है? जलोढ़ मिट्टी का होना। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है? तो देखिए शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जलोढ़, जल से लोड, यानी कि वह क्या हो? एक बार जल आए उसे ढककर चले जाए। ठीक है, अब जल जब ढकेगा एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी से मिलाएगा, जब दूसरी मिट्टी से मिलाएगा तो 2 मिट्टियों का मिलन हुआ, तो उसे हम दोमट मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी के भी नाम से इसे जानते हैं।
यह भी बाबू दो प्रकार के होता है, नवीन और पुराना। नवीन का मतलब जहां पे जल आता हो, ढकता हो, ठीक है, तो उसे नवीन कहा जाता है। पुराने का मतलब यह हो गया जैसे बांगर का खेत, इसको बांगर भी कहा जाता है पुराने का। बांगर के खेत पे कभी कभी पानी चढ़ता है, ठीक है। प्रत्येक गांव है, जहां पे भी गांव है बाबू लोग, आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, वहां पे देखिएगा बांगर होता है, ठीक है, डी होता है, डी पर अक्सर पीली मिट्टी मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज होते रहते हैं। बांगर का मतलब होता है पुराना, जहां पे जरूर पहले कभी पानी चढ़ा होता था और चढ़ के उतर गया पानी, ठीक है, और काफी समय बाद फिर पानी वहां तक जाएगा, तो उसे बांगर कहा जाता है या पुराना जलोढ़ कहा जाता है। और नवीन का मतलब अक्सर एक साल के अंदर पानी उसे ढक ले और फिर उतर जाए पानी, उसे हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। आप भी जानते हैं भारत क्या, भारत नदी के जाल से है। ऊपर से अगर चलते हैं तो ऊपर में सिंधु नदी है, अब वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाए जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग तो झेलम, ठीक है, इधर आएंगे बड़े भाग में तो भारतीय मैप पर एक वीडियो में चर्चा कर देंगे हम लोग। उसके बाद गंगा का अपवाह तंत्र, फिर इधर आएंगे तो ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, नीचे जाएंगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपवाह तंत्र है। इनके पेटी में जितने भी क्षेत्र आते हैं सब जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत में इसका लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर, आपके 10th क्लास से यह लिया गया आंकड़ा है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। बिहार बोर्ड के 10th क्लास से आंकड़ा, जो भी आंकड़ा है बिहार बोर्ड के 10th क्लास से आंकड़ा है, ठीक है। आई थिंक हमारे समय से भी यह क्या है, सही आंकड़ा है। इसका निर्माण कैसे होता है जलोढ़ मिट्टी का, तो बालू, सिल्ट और मृतिका से इसका निर्माण होता है। मिलने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। इसमें प्राथमिकता यानी क्या क्या पाया जाता है, तो पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस की अधिकता होती है और चूना की अधिकता होती है। तो कमी क्या रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। कंपटीशन में बहुत अच्छा खासा पेपर में उठाता है कि किस मिट्टी में किस चीज की कमी रहती है। तो आप जान लीजिएगा कि भारत में लगभग जितनी भी मिट्टी पाई जाती है सब में नाइट्रोजन की कमी होती है, एक मोटे तौर पे, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि क्या प्राकृतिक में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन प्राकृतिक में 78% है, फिर भी मिट्टी में कमी होती है। इसीलिए यह कहा जाता है, किसानों से यह संदेश दिया जाता है कि आप कम से कम 2-3 साल में 3 साल में एक बार दलहन फसलें का रुपाई करें, ताकि उसमें नाइट्रोजन की, पृथ्वी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे। दलहन फसल के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक से में मौजूद नाइट्रोजन की मात्रा को ऑब्जर्व करके पृथ्वी में नाइट्रोजन की मात्रा का लेवल को बनाए रखते हैं। और नहीं तो कृत्रिम नाइट्रोजन जैसे यूरिया का छिड़काव करते हैं, आप भी जानते होंगे, अक्सर पेपर में पूछ देता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना, तो 46% होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। जैव पदार्थ की भी क्या रहती है, कमी रहती है। इसमें होता क्या है, तो मुख्य रूप से खाद्य फसल ज्यादा होता है, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, ठीक है, ये सब काफी मात्रा में है। विस्तार कहां पे है, तो यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक है, हरियाणा में भी है। अब चलते हैं, बात करते हैं काली मिट्टी की बात। तो सबसे अधिक तो पेपर में हम लोग का बाबू पूछता है काली मिट्टी के नाम। तो काली मिट्टी के देखिए कितने नाम से जानते हैं। पहला रेगुड़ मिट्टी, पहला कौन सी, रेगुड़ मिट्टी। दूसरा चिकनी मिट्टी, ठीक है। उसके तीसरा पानी बचाने वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, और उपजाऊ मिट्टी के भी नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा फसल होता है। आप लोग देखिए, जैसे हम लोग के गांव में क्या कहते हैं कि चौरा के माटी लेके आओ। चौरा के माटी क्या है, वही है काली मिट्टी। अक्सर गांव में उसका चूल्हा बनता है, या हम लोग जब भी हैंड पंपी सेट चलाते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। पंपी सेट का कहीं फूट गया तो उसको साटने के लिए, क्योंकि वह चिकनी होती है, ठीक है। उसमें लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा काफी अधिक पाया जाता है, जिस कारण से वह काली होता है, ठीक है। फैलाव इसका भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, ठीक है। इसका निर्माण जो होता है मूल साइलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है। कैसे होगा, तो मूल सैलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है।
इसमें क्या पाया जाता है? तो CaCO3, मैग्नीशियम, पोटास, चूना, कमी फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें भी कमी होती है। ठीक है, फसल कपास, इसीलिए इसे कपासिया मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कपासिया मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। कपास होगा, गन्ना होगा, प्याज होगा। ठीक है, विस्तार दक्कन के अलावा प्रदेश में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी कहा जाता है। यदि उसमें नमी अच्छा खासा है तो वह क्या हो सकता है? तो वह पीला दिखता है, इसीलिए उसे पीली मिट्टी कहा जाता है। अगर नमी कम हो गया तो वह लाल दिखने लगता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। उसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होता है। ठीक है, और भारत में लगभग इसका फैलाव जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, सॉरी, भारत में इसका फैलाव जो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, गलती से आ गया इसका लेटराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निर्माण में तो यह रवेदार अग्नेय चट्टान से होता है। इसका निर्माण जो है रवेदार अग्नेय चट्टान से होता है। ठीक है, कमी जैव पदार्थों की कमी होती है। इसमें फसल कौन कौन से होता है? तो चावल, ज्वार, बाजरा यानी कि मोटा अनाज इसमें अच्छा खासा होता है, ये भी याद रखिएगा। मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल। इसका विस्तार अगर देख लिया जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा और मेघालय। ठीक है, इसका विस्तार है। लेटराइट मिट्टी की बात कर लिया जाए थोड़ा सा, तो लेटराइट मिट्टी को चाय की मिट्टी भी कहा जाता है, और यह पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने के कारण से मिट्टी का कटाव, पहाड़ या मिट्टी का कटाव के कारण इसका निर्माण होता है। ठीक है, यह जो शब्द बना है वह ग्रीक का लेटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है, इसका फैलाव 1.3 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, इसमें भी एल्युमिनियम और लोहे की मात्रा काफी अधिक पाया जाता है, जिस कारण से यह लाल दिखता है। ह्यूमस की कमी होती है, काफी कमी होती है। ठीक है, इसके पर चावल, कहवा, ठीक है, काजू, केरला साइड में चले जाइएगा तो इस मिट्टी पर क्या होता है? काजू होता है, चाय। विस्तार में देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी की बात किया जाए, देखिए मूलतः हम लोग के पास कंपटीशन में पेपर में जो भी बनता है वह इन्हीं 4 मिट्टी के बारे में बनता है: जलोढ़, काली, लेटराइट, पीली। ठीक है, कंपटीशन में हम लोग इतना ही बनता है, लेकिन 10th क्लास में इन दोनों मिट्टी के भी बारे में चर्चा है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थल का मतलब आप भी जानते हो, बाबू की रेगिस्तान साइड में जो भी मरुस्थल आप लोग बड़े बड़े देखते होंगे, रेत की मैदान, वो सब मरुस्थल है। वहां पे कुछ होगा नहीं, लेकिन वहां पे क्या सिंचाई के दम पे कुछ भी उगाया जाता है। जैसे भारत में जब तक इंदिरा गांधी नहर नहीं बना था तो राजस्थान साइड में कुछ नहीं होता था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हो जाने से आज राजस्थान लगभग बहुत मोटे अनाजों में अग्रिम स्थान पे है। ठीक है, तो वह सिंचाई के दम पर होता है। इसका विस्तार जो है राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में है। ठीक है, लिख भी दिए हैं। सिंचाई के दम पर फसल इसमें कपास भी उगाई होता है, चावल और मोटे अनाज। ठीक है, जैसे मक्का हुआ, ज्वार बाजरा हुआ, ये सब आ जाएगा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा में हम लोग देखते हैं कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड में है, फिर से जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पे भी लोग तो कुछ ना कुछ करते होंगे। तो वहां पे क्या होता है कि सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, सोपान जिसे कहा जाता है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। सीढ़ी बना बना के खेती किया जाता है। वह कैसे? तो बारिश होती होगी तो पहाड़ पे जो भी मिट्टी है वो कटाव के कारण से नीचे आता होगा। जहां जहां मिट्टी बैठ गया वहां पे हम एक सीढ़ी बना दिए, सीढ़ी बना बना के नीचे तक हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसमें अम्लीय और ह्यूमस की मात्रा काफी कम होता है। ठीक है,
यह नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा का उपजाऊ बनाती है। ठीक है, यानी कि नदी का जो भी कटाव होता है और सोपान विधि से जो खेती किया जाता है, इसी कारण से मृदा क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, यहाँ सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इसका प्रमुख फसल चावल और आलू होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव किताब उठाइएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मिट्टी से संबंधित ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले फसल और कौन कौन से राज्य अग्रिम स्थान पे है, कम से कम 5 अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।